दहेज, ये भाई मैं हर लड़की वाला हो चाहे लड़के वाला हो, मैं उन दोनों ही फैमिली के पक्ष की बात कह रही हूँ। मानो ना मानो वो तो भाई आप लोगों के ऊपर है। कोई भैया जो एक जमाने से चलता आ रहा है धर्रा कि भाई लड़की ही ससुराल जाएगी, तो अब ये धर्रा अपनाए कि लड़का ससुराल जाएगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। विदेशों में मैंने जहाँ तक देखा है कि माँ बाप के साथ नहीं रहते बच्चे, और अच्छा भी है। और वहाँ कोई बाउंडेशन भी नहीं है एज की, शादी की, साथ रहने की, किसी भी चीज़ की। तो यहाँ क्यों? क्योंकि यहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा है, या गरीबी ज़्यादा है, या फिर वो एक परंपरा संस्कार है। वो रूढ़िवादी परंपराएं संस्कार किस काम के, जो आपको घुट घुट कर ही मारे ज़िंदगी भर। वैसे ही वो अपनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम से घुट रहा होता है, जॉब के कारण बहुत सारे रीज़न होते हैं घुटने के, लेकिन एक परंपराओं के कारण घुटना क्यों? कि एक बाप ही क्यों सोचे मेरी बेटी हो गई, उसके लिए जोड़ना है, दहेज देना है, विदा करना है। एक बेटे वाला क्यों नहीं सोचे? मैं ज़्यादा बात को नहीं खींचूंगी, बढ़ाऊंगी। सिंपल सी बात है भाई, लड़की वाला हो चाहे लड़के वाला हो, जब एक लड़की अपना घर छोड़कर दूसरे के घर आ सकती है, तो एक लड़का अपना घर छोड़ के दूसरे के घर क्यों नहीं जा सकता? और जब इतनी ही ईगो हर्ट होती है लड़के की या लड़कों की घर वालों की, तो लड़की वालों की ईगो नहीं होती है। तो सिंपल सी बात है भाई, लड़की वाला हो या लड़के वाले हो, दोनों अपने बच्चों की शादी में जितना पैसा लगाना चाहते हैं लगाएं। मैं ये नहीं कहती ना लगाएं, पार्टी करें, जो भी है मिलकर करें। प्रोग्राम जो भी है उन्हें मिल के करना चाहिए, ताकि ना लड़की वालों पे बोझ पड़े ना लड़के वालों पे। और जितना धन एक लड़की वाला अपनी बेटी को देना चाहता, उतना ही धन एक लड़के वाला भी अपनी बेटे को दे। उस धन से दोनों, जो लड़का लड़की जिसकी शादी है, उनके लिए या तो घर दे बनाकर या खरीद कर, जैसे भी घर देना हो, फ्लैट देना हो विद सामान, फर्नीचर, ताकि आने वाले टाइम में वो अपना घर बसा सकें, उसमें रह सकें, अपनी नई जिंदगी शुरू कर सकें। ना उसमें किसी सास ससुर की इंटरफेयर हो, ना किसी देवर जेठ की, ननंद, देवरानी, जिठानी, किसी की भी इंटरफेयर ना हो। ना उधर से उसके साला साली, सास ससुर, किसी की भी इंटरफेयर ना हो। मैं ये नहीं कहती कि फिर बेटा अपने माँ बाप को ना देखे या बेटी अपने माँ बाप को ना देखे, समय समय पे अपने माँ बाप को देखो। कोई ये बाउंडेशन ना हो कि भाई तुम मेरे से पूछ के नहीं गए अपने माँ बाप के पास, मैं अब तुम मुझसे पूछ के नहीं गए। एक दूसरे की रजामंदी से एक दूसरे के माँ बाप की केयर करे दोनों मिलकर। ये नहीं है कि भाई लड़की अगर अलग रहने लगी तो वो अपने सास ससुर को ना देखे, एक लड़का अपनी बीवी के साथ रह रहा तो अपने माँ बाप को ना पूछे या अपने सास ससुर को ना पूछे। दोनों ही जैसी भी कंडीशन हो, उनके माता पिता की तबीयत की, हर एक बीमारी की, उनकी देखभाल करे, जाए समय समय पे संभाले, पर साथ ना ही रहे। साथ रहने से ना तो वो खुश रह पाते हैं, वो लड़की कितने समय तक तो यही सोचती रह जाती है कि भाई मेरा अपना घर होगा, मेरा अपना मेरी भी कभी मर्जी चलेगी, मुझे भी कभी समझा जाएगा, मेरी भी वैल्यू होगी। जब तक वो वैल्यू समझने का टाइम आता है, वो इस वेट में यही दुआ मांगती रहती है अंदर अंदर, अगर ज़्यादा ही टॉर्चर करने वाले सास ससुर मुझे, कि इस मेरे सास ससुर मर जाए, मेरी ज़िंदगी से चले जाएं। देवर जेठ होते तो सोचते हैं कि ये मैं अलग हो जाऊं। इसी उम्र में उसकी आधी ज़िंदगी चली जाती है। जब तक सास ससुर जाते हैं, वो खुद सास बन जाती है, फिर अलग ही किस्सा शुरू हो जाता है। वो अपनी ज़िंदगी जी नहीं पाते, ना लड़का जी पाता है। सारी उम्र उनकी जिम्मेदारियां पूरे करने पे, एक सास बहू के बीच में पिसने में, ना ही बहू कर पाती है। सारी जिंदगी के ताने, दहेज का पता नहीं क्या क्या उत्पीड़न होता रहता है। तो क्यों ही करना है ऐसा? बेटी वाला भी धन जोड़े, बेटे वाला भी धन जोड़े, और अपने धन को जोड़कर उनको अलग सेट करें। और अगर नहीं जोड़ सकते तो उनको इतना काबिल बनाए पढ़ा लिखा कि ना बेटे के लिए जोड़ना पड़े ना बेटे के लिए जोड़ना पड़े, दोनों कमाएं, जोड़े, अपना घर बनाएं, बसाएं,
और रहीं, क्योंकि उनको भी अपनी ज़िंदगी जीने के लिए स्ट्रगल करने दो। आपने भी तो स्ट्रगल किया है, उन्हें तभी पैसे की अहमियत का एहसास हो। एक लड़की वाले पे ही क्यों बर्डन हो कि बच्चा होगा तब सारा गिफ्ट वगैरह बेटी वाला ही देता है, बेटे वाला कुछ नहीं करता है। ननंद भी आती है, उसको भी गिफ्ट वो लड़की ही देती है, वो कमा के ला रही है। नहीं, कमा के भी ला रही हो, क्यों भाई? तुम्हारी वंश बेल बढ़ाने के लिए फ्री में आई है वो, उसका हक नहीं। उसने 9 महीने अपना फिजिकल जो स्ट्रक्चर है खराब कर रखा है, इंटरनल बॉडी का जो लेवल है वो खराब कर रखा है, और फिर उसे उस बच्चा होने की खुशी में ननंद को, रिश्तेदारों को, सास ससुर को, हस्बैंड को देना है, और उनकी वंशपेल भी बढ़ानी है। उनका क्या लगा? कुछ भी नहीं। ससुराल वालों को कुछ नहीं लगता है, तो ससुराल वालों को सोचना चाहिए कि बच्चा हमारे हुआ है, वंशपेल हमारी बड़ी है, हम अपनी बेटी को दें, हम अपने रिश्तेदारों को दें। उस पर क्यों बोझ? क्योंकि वो अपने मायके से लाएगी, वो फ़ोन करेगी कि मम्मी मेरे बच्चा हुआ है, मेरे भिजवाओ, मुझे अपनी ननंद के देना, मुझे इसके देना, मुझके देना। बेटी वाला देता है अपनी बेटी के लिए कि मेरी बेटी ने जो 9 महीने सहा है उसकी रिकवरी हो जाएगी, कपड़े गहने देकर खुश हो जाएगी कि मेरे बेटा होने पे मुझे मिला है। लेकिन वो काम उसका नहीं होता, वो तो कोई और ही ले जाता है। पता नहीं मेरी बातें आप लोगों को कितनी सही लगेंगी या गलत लगेंगी, मुझे भी नहीं पता, क्योंकि जो मैंने सुना है, जो मैंने अपने आसपास देखा है, जो मैंने सहा है, मैं उसके बिहाफ पे बोल रही हूँ। ये सब उसके बिहाफ पे बोल रही हूँ। और जो मैं देख रही हूँ दहेज के केस में, कभी जला रहे हैं, कभी मार रहे हैं। वैसे भी लड़कियां बहुत पीड़ित हो रही हैं अंदर ही अंदर, ताने सुनती रहती, तेरी माँ ने सिखाया क्या है, तेरे माँ बाप ने दिया क्या है, दिया है तो तेरे लिए दिया है। क्यों भाई? तेरे घर में आया है, तेरे लिए दिया है तो तेरे घर में आया, तेरा घर भरा है, उनका खाली हुआ है बैंक बैलेंस। इतनी आसानी से क्या दिया? तो 4 टूम पहना के अपने बेटे की बहू को अपने घर में ही वे 4 टूम ले आई, अगले की 10 टूम निकली उस घर से। सोचो कितनी महंगी पड़ी होंगी। जितना तूने पढ़ाया लिखाया अपने बेटे को, उतना ही उस बाप ने भी अपनी बेटी को पढ़ाया लिखाया है। वो धन दे रहा है कि मेरी बेटी को खुश रखा जाए, वहाँ और ज़्यादा टॉर्चर किया जाता है। और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक बाप की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों है कि भाई वो धन देगा कि मेरी बेटी को खुश रखा जाए? तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तुम्हारे घर में आ गई है वो परमानेंटली, हमेशा के लिए तुम्हारे लिए करेगी, जो कुछ करेगी, कमाएगी तो तुम्हारे लिए, बच्चा पैदा करेगी तो तुम्हारे लिए, घर में काम करेगी तो तुम्हारे लिए। तो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है हर चीज़ की, उसकी खुशियों का ध्यान रखने के लिए, हर चीज़ की उसकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। उसके माँ बाप का नहीं बनता लड़की के, जो बनता है लड़के के माँ बाप और लड़के का बनता है। ये बात जिस दिन हर माँ बाप समझ जाएगा, उस दिन लड़कियों के साथ बुरा होना बंद हो जाएगा। तो मेरी हाथ जोड़कर सबसे यही रिक्वेस्ट है, आने वाली जनरेशन सुधर जाओ, संभल जाओ, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। अपनी बेटी और अपने बेटे को अलग से घर बसाने दो, बनाने दो। तुम हेल्प कर सकते हो, जो उसकी शादी में पैसा लग रहा है उसे उसको दे के, और उसे सेट करने में, चाहे बेटी का हो चाहे बेटे का, दोनों मिलकर करो और उनको उनकी ज़िंदगी जीने दो। आप अपनी ज़िंदगी जियो। एक जो बॉन्ड होता है ना, वो फैमिली बॉन्ड, वो बाहर से बॉन्ड दिखता है, अंदर वो कितना खोखला हो चुका होता है, समाज सब जानता है। उस समाज के लिए सामाजिक होने की ज़रूरत नहीं है, अपने बच्चों की खुशी के लिए खुश होना जरूरी है और खुश रहना। मेरी बात से आप कितना सहमत हुए हैं मुझे ज़रूर कमेंट करना। धन्यवाद।